हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। आइए, आज का भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद, उसमें प्रश्नावली 2.3 के अंतर्गत बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है ना। तो इस क्वेश्चन को हल बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो जैसे कि हम नीचे कक्षा में पढ़े कि अगर भाग दिया जाता है, सपोज मान लीजिए 8 की कोई संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है 45 में भाग देते हैं हम, तो 8 बचे 40 होता है और शेष उत्तरा 5। तो इसमें जो होता है, हम 8 को दोस्तों 8 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, है ना। इस वाले को जिसमें भाग दिया था उसको बोलते हैं भाज्य, है ना। और जो यह जितना बार में भाग जाता है इसको बोलते हैं भागफल। जो नीचे उतरता है इसको बोलते हैं शेष फल। यह अंक गणित में हम लोग पढ़े हैं। अंक गणित में भाजक को ही, है ना, इसको b कहा जाता है, भाज्य को a कहा जाता है, और जो शेष उतरता है उसको q कहा जाता है। भाग जो फल उतरता है उसको q कहा जाता है, जो शेष उतरता है उसको r कहा जाता है। यह अंक गणित के अंतर्गत है। अब आते हैं हम है बहुपदों के लिए बीजीय व्यंजक के अंतर्गत बहुपद पढ़ रहे हैं, उसमें विभाजन एल्गोरिथम है। तो विभाजन एल्गोरिथम में इस भाजक को हम लोग भाज्य को, है ना, px कहा जाता है, px। दोस्तों हम लोग जो भागफल उतरता है उसे qx कहते हैं, जो शेष उतरता है उसको rx कहते हैं। अगर बात करें इंग्लिश का तो इसे px को हम लोग जो भाज्य होता है उसको डिविडेंड कहते हैं, DIVIDEND, इसको डिविडेंड कहा जाता है। जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग DIVISOR डिवीजन कहते हैं। जो भागफल उतरता है उसको हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं, QUOTIENT क्वोशिएंट कहते हैं। नीचे जो शेष उतरता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, REMAINDER। तो यह हमारा होता है। तो इसी पर है विभाजन जो एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम, यह विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है दोस्तों। तो नीचे का कक्षा में हम लोग भाग पढ़े कि भाग और भागफल की जांच करें। उसको जांच करने के लिए हम लोग क्या लेते थे, भाज्य लेते थे। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है ना। भाज्य को क्या कहते हैं, भाज्य को a कहते हैं, भाजक को b कहते हैं, भागफल को q कहते हैं और शेषफल को r कहा जाता है। अगर बात करें इंग्लिश को तो a को भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड। जिससे भाग देते हैं उसको डिवीजन कहते हैं, DIVISOR डिवीजन कहते हैं, है ना। जिससे जो भागफल होता है भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, QUOTIENT। और जो शेष उतरता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, REMAINDER, इसको रिमाइंडर कहते हैं। अब आते हैं अगर बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम में, तो विभाजन एल्गोरिथम बहुपद का क्या होता है, डिविडेंड। यानी कि px बराबर होता है डिवीजर। डिवीजर का मतलब होता है gx गुणे क्वोशिएंट को बोलते हैं qx और शेषफल को बोलते हैं rx। इस तरह से, है ना, विभाजन एल्गोरिथम क्या हुआ, px बराबर gx गुणे qx प्लस rx। दोस्तों
यह हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम 2.3 जो है ना मैट्रिक बोर्ड एग्जाम NCERT CBSE बोर्ड या कोई भी है उसमें का जो 2.3 प्रश्नावली है उसको हम लोग हल करते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों कृपया प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें हमारे। आइए दोस्तों, तो यह जो प्रश्नावली है 2.3 बहुपद चैप्टर क्लास 10 बिहार बोर्ड, यह जो क्वेश्चन है यह है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर px को gx से भाग देना है तथा भागफल और शेषफल निकालना है। और यहाँ दो क्वेश्चन लिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। अब हम भाग करते हैं, gx का मान gx के सामने लिखते हैं और px का मान px के सामने लिखते हैं। तो gx का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2 और px का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस x का पावर 3 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 यह है। तो इसमें क्या करना होता है, गुणांक का गुणांक बराबर करेंगे और घातांक से घात को बराबर करेंगे। तो गुणांक 1 है, गुणांक 1 है ना, सेम है तो 1 तो लिखाएगा, लेकिन घात देखते हैं यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 1 x की जरूरत है तो x से चला जाएगा। इसे गुणा करते हैं, इसमें गुणा करके लिखना है तो x क्यूब, इसे गुणा करता है तो -2x होगा, तो -2x होगा। तो x स्क्वायर के सामने न लिख के 2x, जिसका पावर 1 है, पावर समान पावर वाले के सामने लिखना है। 1 के पावर जो घात 1 है तो 1 घात के सामने लिखना है, अगर 2 घात है तो 2 घात के सामने लिखना है, अगर 3 हो रहा है तो 3 के सामने लिखना है। तो यहाँ देखते हैं गुणा करता है तो घात 1 आता है तो 1 वाला के सामने लिखना है -2x, यह प्लस हो गया यह माइनस हो गया, यह दोनों कट जाएगा, प्लस और माइनस है। अब यहाँ देखते हैं क्या बचा है, -3x स्क्वायर 5 और 2, यह प्लस हो गया, माइनस नहीं देखना, चिन्ह बदल के देखना है, 5 2 प्लस हो गया 7x माइनस 3। अब देखते हैं यहाँ का चिन्ह प्लस है, यहाँ का चिन्ह माइनस। अगर दोस्तों दोनों जगह में कहीं भी एक जगह माइनस है तो भागफल में हमको माइनस ही लिखना है। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है तो 3 होगा। घात 2 है, घात 2 है तो गुणा किया जाए तो -3x स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे 3 दूना 6 प्लस 6 होगा। अचर पद हो गया तो अचर पद के सामने लिखे, यह हो गया माइनस, यह हो गया प्लस, यह कट गया, कितना बचा 7x और -6 3 9। दोस्तों अब भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ है द्विघात बहुपद, यहाँ हो गया रैखिक बहुपद। जो भागफल शेष उतरा है, शेषफल का घात जो है, जो भाजक है उस भाजक के घात से कम है तो भाग अब यहीं पे रुक जाएगा। तो हमारा भागफल क्या आया, भागफल को बोलते हैं QX का मान कितना है x माइनस 3, और नीचे जो उतरता है उसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल RX का मान कितना है 7x माइनस 9। दोस्तों इसको भी अब हम लोग देखते हैं, यह क्वेश्चन, तो इसमें देखते हैं px का घात 4 2 1 0 है, इसका घात है ना घटते क्रम में नहीं है तो घात पहले घटते क्रम इसको सही आते हैं, है ना। तो x स्क्वायर, उसके बाद घटते वाला होगा -x होगा, उसके बाद +1 होगा। अब भाग देना है जो हमारा gx से भाग देना है px में, तो gx का वैल्यू अब क्या है ना, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। अब px का वैल्यू क्या है, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। अब इसको भी बनाने के लिए हम सेम वही करेंगे, गुणांक का गुणांक बराबर करेंगे और घातांक का घातांक बराबर करेंगे, घात से घात बराबर, गुणा से गुणांक बराबर। तो यहाँ गुणांक 1 है तो 1 तो नहीं लिखाता है, ठीक है। अब यहाँ एक पावर x है का 2 है और यहाँ x का पावर 4 है, यानी कि x का पावर 4, यहाँ ऑलरेडी यहाँ 2 लगेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 1 हो गया,
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4, इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब होगा, इससे गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखते हैं इसका चिन्ह बदल देते हैं तो यह कट गया। अब देखते हैं दोस्तों ना, यहाँ एक्स क्यूब है और इसमें एक्स क्यूब कोई नहीं है, तो एक्स क्यूब है और इसमें एक्स क्यूब कोई नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब ही इसको लिखेंगे, इसको किसी से ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे। यहाँ देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में, 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घट, है ना, चिन्ह क्या है बदल देना है, यह माइनस हो गया यह प्लस हो गया, अब प्लस 3x स्क्वायर लिखाएगा, है ना। अब देखते हैं इसका चिन्ह क्या होता है, बदल देना होता है, चिन्ह प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, यह माइनस था तो प्लस था तो माइनस हो गया, यह टोटल कट गया। अब देखते क्या है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, तीन को एगो मिलके माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जो दो को बचा था उसको उतार दिया गया। अब आते हैं फिर यहाँ देखते हैं x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, गुणांक सेम है तो सिर्फ x से देंगे। यहाँ हो गया x का पावर 3, इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो प्लस एक्स, यह हुआ माइनस यह प्लस यह माइनस, चिन्ह बदल देना होता है जब भी घटाएंगे तो 4 में से 1 गया माइनस 3x स्क्वायर, 4 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे माइनस, तो यह हो जाएगा प्लस, इससे यह कट गया इससे यह कट गया, यहाँ 5 3 8, ठीक। तो हमारा जो भागफल हुआ, भागफल को बोलते हैं QX का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल मतलब RX। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस पहले बहुपद से इस दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और बताइए कि यह जो पहला बहुपद है जो चर राशि t में बहुपद है ना, ये भी चर राशि t में बहुपद है, यह पहला बहुपद इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड का मतलब होता है पहली संख्या का दूसरी का गुणनखंड तब कहलाता है जब भाग में और शेष शून्य हो जाए। सपोज मान लेते हैं 6 है और 6 से हम भाग देते हैं, मान लीजिए 33 में भाग दे रहे थे, 6 बचे, शेष कितना उतरा 3 तो शेष उतर जा रहा है, यहाँ शेष हो गया, तो हम बोलेंगे 6 जो है इस 33 का गुणनखंड नहीं है। अगर वही 7 लेते हैं और 7 से 42 है ना 63 में भाग देते हैं तो 7 9 63, यहाँ क्या होता है, यहाँ शेष कुछ नहीं बचता है, तो 7 क्या है इस 63 का गुणनखंड है, फैक्टर है। इसी का इस्तेमाल हम लोग इस है ना बीजीय व्यंजक का जो भाग है, बहुपद का जो भाग है उसमें देखते हैं। अगर भाग देने पर नीचे कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो बोलेंगे कि यह इसका गुणनखंड है, अगर शेष कुछ बच जाता है तो बोलेंगे यह इसका गुणनखंड नहीं है। इसी पर आधारित यह क्वेश्चन है जिसको हम लोग लेते हैं। तो यह बहुपद है, भाग दिया जाए तो टी स्क्वायर से भाग देना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 भाग दिया जाता है। तो भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणांक और घातांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 2 है ना, तो 2 चाहिए, और यहाँ घात 2 है, यहाँ t का घात 4, तो 2 t कम है तो t स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 2t के पावर 4, इससे गुना करेंगे तो 3 गुना 6 है ना, 6t के पावर 2 होगा, है ना, तो पावर वाले समान पावर के सामने लिखेंगे, यानी कि माइनस 6t के पावर 4 है ना, सॉरी t के पावर 2। अब ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यह कट गया। अब घात को घटते इसको लिखेंगे तो 3t के पावर 3, और ये 6 प्लस में है 2 माइनस में, 6 में से 2 जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4t का पावर 2 और माइनस 9t माइनस 12। अब t से देख रहे हैं दोनों का घात, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ गुणांक 1 है यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 को कम है तो प्लस 3 और एगो t चाहिए,
तो 3t⁻³ और इसे गुना करेंगे 3 3 9 माइनस 9t, तो यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर से उतरेगा 4t² - 12 है ना। अब देखते हैं यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 4 है और दोनों जगह प्लस है तो प्लस ही देना है। t⁻² है, t⁻² है, सेम है, तो 4t⁻², यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 12 प्लस माइनस, यह कट गया, यह कट गया। देख रहे हैं इसका उत्तर हमारा शून्य, कुछ नहीं बचा, तो लिख देंगे इसलिए है ना पहला बहुपद कमा दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इस तरह से है ना इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन और आगे 2 का 3 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ये अब 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में कह रहा है कि एक चतुर्घात बहुपद दिया है जो x में है, चतुर्घात बहुपद है, तो इसके सभी शून्यक, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ, 2 शून्यक, पहला यह है, दूसरा यह है, तो जैसे हम जानते हैं कि अगर यह चतुर्घात बहुपद है, चतुर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होगी, जितना घात का बहुपद होगा उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम उतनी ही होती है। ठीक, तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब देखते हैं जब 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ और 2 शून्यक हमें निकालना है, तो देखते हैं जब शून्यक दिया रहता है तो किसी भी शून्यक का मतलब होता है वह x का वैल्यू दिया हुआ। अगर चर बहुपद में है ना, चर x में बहुपद है तो वह x का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि है ना इसको अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5/3, एक और क्या दिया है x बराबर है ना √5/3, यह माइनस में है। ठीक, ये दोनों शून्यक x का वैल्यू दिए, x बराबर इतना भी है और x बराबर इतना भी है, तो इन दोनों को हम बराबर के पहले लाते हैं, तो x माइनस यह हो जाएगा 5/√3 है ना बराबर 0, यह भी हो जाएगा x माइनस इधर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा 5/3 बराबर 0। अब देखते हैं जो दोनों शून्यक है, यह वाला शून्यक और यह वाला शून्यक, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करते हैं, तो यानी कि x माइनस 5/3 गुना है ना x प्लस √5/3 बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला हमको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि b के जगह पर है 5/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 0 हटा देंगे, तो अब आते हैं x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर नीचे का एलसीएम लेते हैं 3 तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5। दोस्तों हम क्या करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे और यह हो जाएगा 3x² माइनस 5, इसको क्या मान लेंगे 1g(x) मान लेंगे। ठीक है, जिससे हमें भाग देना है, यह हमको द्विघात बहुपद मिला। ठीक है, इस द्विघात बहुपद से, ठीक है, यह जो हमारा चतुर्घात बहुपद है इसमें अब भाग देना है। तो चलिए अब भाग की क्रिया करते हैं, भाग करते हैं। नाउ g(x) से भाग देना है px में, तो g(x) का वैल्यू आया है 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 से भाग देना है किसमें 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। चलिए भाग करते हैं, तो गुणांक देख रहे हैं सेम है, तो गुणांक सेम है। चलिए घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पे घात 4 है, तो हमारा पावर 2 कम पड़ रहा है, यहाँ x² हो जाएगा
3x के पावर 4, इससे गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर इसमें लिखेंगे, 5x स्क्वायर समान पावर के सामने लिखना है, माइनस यह कट गया है ना। अब कटने के बाद हम देखते हैं घात को फिर घटते क्रम में सजाना है, 3 2 1 0 वाला होगा, तो 6 को तो कोई नहीं था तो 6x क्यूब, ठीक है। यहाँ 5 प्लस में है और 2 माइनस में, तो 5 में से 2 घटेगा, प्लस 3x के पावर 2 है ना, अब माइनस 10x माइनस 5। अब देखते हैं यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ पे 6 है, तो प्लस 2 चाहिए, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो एगो x चाहिए। यह हो गया 6x का पावर 3 और इसे गुना करेंगे 5 गुना 10 माइनस 10x, ठीक है। अब यह प्लस यह माइनस, यह कट गया, ये भी कट गया, क्या कितना बचा 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ गुणांक 1 है, गुणांक 1 है, घात 2 है, घात 2 है, सेम है, तो जब गुणांक सेम है घात सेम है तो किससे जाएगा, प्लस 1 बार में जाएगा, तो 3x स्क्वायर उसे गुना करेंगे तो माइनस 5, यह प्लस यह माइनस, ये भी कर गया, ये भी कर गया। दोस्तों अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, शून्य बचा। तो जब रिमाइंडर हमारा शून्य बचा, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है ना, जो यह संख्या है जो हमारा भागफल मिला है इसको अब फैक्टर करेंगे, तो यह द्विघात बहुपद में हमारा भागफल मिला है। अब इस द्विघात बहुपद का जब शून्य गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 शून्य आएगा और 2 शून्य दिया था, इस तरह से द्विघात चतुर्घात बहुपद के शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। तो अब आते हैं, अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। इस दोनों में से क्या कॉमन है, भी दोनों में से x कॉमन है तो x निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 1, बारी बारी। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए तो भागफल एवं शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो हमें gx का मान ज्ञात करना है। तो यह जो जिसमें भाग दिया गया रहता है, दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं px। अब आते हैं इसके हल, है ना। px का मान दिया हुआ है दोस्तों x स्क्वायर, सॉरी x का पावर ही 4 है, सॉरी x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 3 है, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लिया जाए, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। इसमें px का वैल्यू दिया है, gx का वैल्यू नहीं दिया, ये निकालना है, जबकि कह रहा है पहला जो है भागफल है और दूसरा हमारा शेषफल है। तो भागफल को हम लोग लिखते हैं, भागफल को qx से लिखा जाता है, qx का मान है x माइनस 2 और जो शेषफल होता है शेषफल को लिखते हैं rx, तो rx का मान दिए है माइनस 2x प्लस 4। हमें निकालना है दोस्तों कि gx का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। तो हम लोग जानते हैं विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, विभाजन जो हमारा एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम, यह एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है, एल्गोरिथम कहता है कि px बराबर होता है gx गुने qx प्लस rx, ठीक है। यह हमारा विभाजन एल्गोरिथम px बराबर gx गुने qx प्लस rx। अब px का मान, ठीक है, हमको निकालना क्या है, इसमें gx निकालना है। तो जरा बताइए दोस्तों इससे, इसलिए gx बराबर क्या होगा, gx बराबर क्या होगा, तो इस px में से पहले क्या होगा, rx घटेगा, उसके बाद यह qx आकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो किसका वैल्यू प्राप्त होगा, gx का। अब आते हैं gx जो है इसका मान लेते हैं, तो gx, ठीक है,
जी एक्स, तो जी एक्स जो है, जी एक्स का मान तो नहीं पता है, इसको निकालना है। पी एक्स का मान कितना है दोस्तों? पी एक्स का मान है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स। इस जी एक्स में से आर एक्स के मान को घटाना है, तो आर एक्स का मान कितना है? आर एक्स का मान है ना -2x प्लस 4, और जिससे भाग देना है, ठीक है, भाग देना है, वह है हमारा क्यू एक्स का मान कितना है? x माइनस 2। अब इसको हल करते हैं, तो हल किया जाए तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। अब बटा है x माइनस 2, ठीक है। अब आते हैं इसको और आगे हल करते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एगो आई दूगो मिल के हो जाएगा 3x, है ना, अब 2 और -4 मिलके -2 हो जाएगा। अब बटा में कितना से भाग देना है? x माइनस 2 से। अब क्या करते हैं? अब इसको हमें भाग करना होगा, तो अब भाग करते हैं जी, किससे? तो x माइनस 2 से भाग करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2। तो भाग किया जाए इसको, भाग करने पर क्या देखते हैं? यहाँ गुणांक 1, यहाँ गुणांक 1 है, 1 होगा, ठीक। तो 1 लिखा अभी नहीं जाएगा, x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, इसी 1 को x की जगह पर 2 कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? x का पावर 3, और जब इससे गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर, यह प्लस यह माइनस, यह कट जाएगा, 3 माइनस में है 2 पर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यह चिन्ह बदलेगा तो माइनस, यह हो जाएगा प्लस, यह कट जाएगा, और 3 गो x में से 2 गो x घटेगा, x बचेगा -2। अब देख रहे हैं यहाँ गुणांक भी सेम है, घटांक भी सेम है, तो प्लस 1 है तो 1 से दे देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा? x माइनस, है ना, 2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यह कट गया, ठीक है। तो अब जो हमारा लास्ट में बचा हुआ है, जो भागफल आया, वही क्या है जी एक्स है, इसलिए जी एक्स बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। यह इस तरह से यह सोल्यूशन, यह क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। आप लोग इसको, है ना, बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, और उम्मीद करते हैं कि यह जो क्वेश्चन बना हुआ है यह आपको समझ में आए होगी। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और शेयर के साथ करें, ठीक है। आइए आगे का